उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं। ऐसे में सभी अपने अपने तरीकों से जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के बजरंग दल के विकास वर्मा ने भी योगी और मोदी को संतों की उपाधि देते हुए हरीश रावत के लिए भी बड़ी बात कह दी। एक बार देखिए आप ये वीडियो। वैसे तो राजनीतिक स्थितियां पूरे देश में बदल चुकी हैं और पूरे देश में बदली है तो केंद्र में जब से मोदी और योगी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में रहा है और केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व रहा है, एक इस मानसिकता के लोग गद्दी पर बैठे हैं जो संत हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ को तिलांजलि देकर सिर्फ देश के विकास के लिए, इस देश को माँ भारती की जो पुनरावृत्ति है वो करने के लिए और इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जो पहल की थी वह आज बहुत मुहिम पर है। आज अगर हम खाली बेरोजगारी का रोना रोएं, डेवलपमेंट की बात करें तो उन सब चीज़ों से हटकर आप देखिएगा डेवलपमेंट भी हुई है और बेरोजगारी में भी वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एक विकल्प तलाशे हैं, जहां उन्हें लगता है कि हाँ इस प्रदेश का विकास कहीं रुक रहा है तो उसमें हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि आज केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इस प्रदेश में 3 मुख्यमंत्रियों का बदलाव हुआ। लोगों के लिए हास्यास्पद स्थिति है, विपक्ष के लिए एक मुद्दा है, लेकिन मैं मानता हूँ इसके लिए भी बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए कि किसी मुख्यमंत्री को गद्दी से हटाना। देखिए उन्होंने कहा है समाज में काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, समाज ने किसी व्यक्ति को धिक्कार दिया तो केंद्र ने उस चीज़ को नोटिस किया और उसने भी उसको पार्टी से अलग किया या नहीं किया, लेकिन उस गद्दी से उसको हटाया। तो उत्तराखंड के अंदर एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी भी अपना वर्चस्व कहीं ना कहीं बना रही है, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बना रही है। तो क्या लगता है कि उनके जो फ्री की घोषणाएं हैं, जैसे वो कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, बेरोजगारों को 5000 रुपये प्रोत्साहन राशि देंगे, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उत्तराखंड का युवा या उत्तराखंड की जनता इससे प्रभावित होगी या वो अपने देखिए उत्तराखंड क्या आजकल गांव-गांव क्षेत्र में चले जाएंगे, अनपढ़ भी इस बात को समझ चुके हैं ये सब भ्रामक योजनाएं हैं और जो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होने वाली। जो योजनाएं केंद्र से क्रियान्वित है उनका लाभ आज लोग ले रहे हैं। आप जाके देखिए गांव में जमीन आपकी है, मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए सबको मिल रहे हैं और उसमें कभी कोई भेदभाव सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है, जबकि पूर्व की सरकारों ने सदैव मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को आगे रखते हुए हर प्रदेश को छलने का प्रयास किया। आज आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आज काशी विश्वनाथ की बात होती है, जिस सड़क पर 4 लोग नहीं चल पाते थे आज वहाँ विशाल जन सैलाब दौड़ सकता है, उस कॉरिडोर को विकसित किया। अयोध्या लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, आज तारीख क्या, मंदिर का निर्माण हो गया और आप देखिएगा मथुरा के लिए तैयारी है। तो आप जब कल्पना करते हैं इस भारत देश की तो ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, भगवान शिव का देश है और यही वह पवित्र धरती है जिसको हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। और हिंदू राष्ट्र की जो मुहिम है ये भाजपा ने प्रारंभ इसकी कर दी है और मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र में सबको स्थान मिलेगा, सबके लिए रहने का पर्याप्त उसको सुविधाएं मिलेंगी, उसके मान बिंदुओं को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जबकि आप देखिएगा मुसलमानों की एक मानसिकता है, वो जहाँ जाएंगे दुबई वाला फार्मूला लेकर चलेंगे, कम्युनिस्ट चाइना वाला लेकर चलते हैं, लेकिन हिंदू के मन में कभी हिंदू राष्ट्र की भावना नहीं आई। जबकि हिंदू राष्ट्र की वह भावना है जहाँ राम राज की कल्पना की जाती है, जहाँ सबको रहने के लिए समान अधिकार होंगे, सबके लिए समान अधिकारों की बात करने वाला हिंदू आज अपने देश में ही विकसित अगर रह रहा है। और मैं कहता हूँ कि दुश्मन को ना पहचानने वाली नेतृत्वहीन लाखों की संख्या भी अंत में कमजोर पड़ जाती है। हिंदू समाज उसी प्रकार था, वह दुश्मन का आकलन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने किसी को नेतृत्व नहीं दिया। आज पहली बार हिंदू समाज ने देख लिया है कि केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश को चलाने वाले योगी और उनके जैसे और अन्य जो शासक हैं, अन्य मुख्यमंत्री हैं, चाहे आसाम के हों, चाहे त्रिपुरा के हैं, चाहे विप्लव देव हों, चाहे हेमंत शर्मा बिस्वा हो, तो वो हिंदुत्व की राह पर आगे चल रहे हैं। वहाँ पर सबको रहने के लिए समान अधिकार है। हम कहते हैं आज जनसंख्या नियंत्रण पर बात होनी चाहिए, कॉमन सिविल कोड पर बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर बात कौन करेगा? सिर्फ भाजपा करेगी। राज्य सरकारों में अगर भाजपा की सरकारें नहीं होंगी तो कोई भी बिल पास होने से पहले ही खत्म हो जाएगा क्योंकि राज्य सभाओं में उसको बहुमत नहीं मिल पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि चलो प्रदेश की वर्तमान सरकार जो भी कर रही हो, और मैं कहता हूँ इस समय उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं वह सराहनीय है और वो उनका जो विज़न है वो दूरदर्शी विज़न है और इस प्रदेश को स्विट्जरलैंड बनाने की कवायद का जो विज़न है वो केंद्र के साथ समन्वय बनाकर उसको पूरा करेंगे, धरातल पर लागू करेंगे। और यहाँ की जनता को भाजपा के अलावा कोई विकल्प ना चुनना चाहिए क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि भाजपा के अलावा अगर यहाँ की जनता कोई विकल्प चुनती है
वह चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर से एक प्रकार से आतंकवादियों को आने की उसकी मौन स्वीकृति यहाँ की जनता अपना वोट अन्य किसी पार्टी को देकर कर सकती है। जबकि आज आप देख रहे हो बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं उनके मन में खुशी की लहर है। वो जब चाहें सामने विधर्मियों को या ऐसी शक्तियों को देखकर जो उनके देश को नुकसान पहुंचा सकती है गोली चला सकते हैं, जबकि पहले गोलियों का भी हिसाब देना पड़ता था। तो आज हर तबके की बात करें, हर तरफ जो बयान है कि वो भाजपा की सरकार का चल रहा है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि हरीश रावत भी उत्तराखंड की राजनीति में अपना काफ़ी बड़ा वर्चस्व रखते हैं। हरीश रावत की लोगों के दिलों में छवि है। तो उस मामले में कहीं न कहीं आपको लगता है कि हरीश रावत जी का जो वर्चस्व है वो उत्तराखंड की राजनीति को प्रभावित करेगा? देखिए उत्तराखंड के जो चुनाव हैं, अब मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और जिन 5 राज्यों में चुनाव होने, वहाँ सभी लोगों के अंदर बहुत जागरूकता है और प्रदेश की जनता समझ गई है। देखिए हरीश रावत का नेतृत्व अच्छा रहा है, प्रदेश के लिए बढ़िया रहा है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण में वो भी सदैव आगे रहे हैं। मेहू वाला क्षेत्र में अवैध कब्जे करने वाले लोग लगातार उनको संपर्क में रहते थे। कभी भी जिस प्रकार से आजम खान मुजफ्फरनगर में एक कॉल पर तुरंत फ़ोन उठाते थे, मुस्लिम समुदाय के प्रति उनका जो रवैया था वो इसी प्रकार का था। तो अपराधियों को संरक्षण देने वाली ये सरकारें रही हैं और इन्होंने कभी भू कानून के विषय में बात नहीं करी, इस प्रदेश को देवभूमि बनाने की बात नहीं करी। और आज देखिए हरीश रावत का नेतृत्व कितना भी अच्छा रहा हो, लेकिन जब शेर बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर पाता, नाखून पंजे सब उसके टूटने लगते हैं, तो वह फिर अब एक बार फिर राजा बनने की कवायद करे, सही नहीं है। उनका समय चला गया। अब हो सकता है संभवतः कोई नया जन्म ले, लेकिन अभी जो उनका भीतर घात है, अंदर खाने ही वो आपस में उनका जो है सही समीकरण नहीं बैठ रहे, तो इस प्रदेश को क्या संभालेंगे।